हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर 15 सम नेचुरल फिनोमेना का पार्ट 3। इससे पहले हम लोग काफ़ी सारा चैप्टर कवर ऑलरेडी कर चुके हैं। आप लोग कोई भी चीज़ सर्च करते हो तो उसके आगे आप लर्नर बी लिख देंगे तो हमारे बनाए हुए आप लोगों को सारी वीडियोस मिल जाएंगे। तो यहाँ तक ये सब हमने देख लिया था कि किस तरीके से लाइटनिंग कंडक्टर्स वगैरह का लाइटनिंग का। अब हम लोग इसमें देखते हैं अर्थक्वेक्स की, जो भूकंप होता है वो कैसे आता है और किस तरीके से हम लोग उससे बच सकते हैं। तो यू हैव लर्नड अबाउट थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग। आपने थंडरस्टॉर्म के बारे में और लाइटनिंग के बारे में पढ़ लिया। क्लास 7th में आप लोगों ने साइक्लोन्स के बारे में भी पढ़ा था, है ना। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के बारे में पढ़ लिया और साइक्लोन्स के बारे में पढ़ा था। दीज नेचुरल फिनोमिना कैन कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो जो नेचुरल फिनोमिना होते हैं, जैसे कि साइक्लोन हो गया, भूकंप आ गया, चक्रवात होता है साइक्लोन, भूकंप आ गया, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, बिजली गिर गई, इससे इंसान की ज़िंदगी का और इंसान मतलब सड़कें ख़राब हो जाती हैं, लोगों के घर ख़राब हो जाते हैं, बिल्डिंग्स ख़राब हो जाती है ना। तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। फॉर्चुनेटली दीज फिनोमिना कैन बी प्रेडिक्टेड टू सम एक्सटेंट। फॉर्चुनेटली मतलब कि जो साइक्लोन हो गया, लाइटनिंग हो गई, कि भाई चक्रवात आने वाला है, ये सब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हमें पहले से पता लगता है। वेदर डिपार्टमेंट कैन वार्न अबाउट थंडर स्टॉर्म डेवलपिंग इन सम एरिया। तो जो वेदर डिपार्टमेंट है वो थंडर स्टॉर्म की भाई का यहाँ पे तूफान आने वाला है, तेज़ बारिश होने वाली, ये सब हम लोग को जनरली वेदर डिपार्टमेंट बता देता है। इफ़ थंडर स्टॉर्म अकर देयर इज़ ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ लाइटनिंग एंड साइक्लोन्स अकम्पनिंग इट। तो जब भी जो बहुत ही भयंकर थंडरस्टॉर्म आता है, तूफान आता है, तो उसमें चक्रवात आने की संभावनाएं या बिजली गिरने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सो वी गेट टाइम टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द डैमेज कॉज्ड बाय दीज फिनोमिना। तो ये जो फिनोमिना होते हैं, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म, है ना, साइक्लोन, इनसे खुद को हम बचाव करने के लिए हमारे पास टाइम होता है। बट जो अर्थक्वेक होते हैं, इसकी हमें वार्निंग नहीं मिल पाती। There is, however, one natural phenomena which we are not able to predict accurately. It is an earthquake. तो accurately मतलब भूकंप कहाँ पर कब क्या आने वाला है, ये हम बहुत ही अच्छे से प्रेडिक्ट अभी तक भी नहीं कर पाए हैं। इट कैन कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन अ ह्यूज स्केल। इस वजह से, क्योंकि हमें पता नहीं लग पाता है कि कहाँ पे आने वाला है, तो इससे बहुत ज़्यादा मौतें भी होती हैं और प्रॉपर्टी का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मेजर अर्थक्वेक अकर इन इंडिया इन 2005 इन उरी एंड तंगधार टाउन्स ऑफ नॉर्थ कश्मीर। तो कश्मीर के में 2005 में उरी में, जहाँ पे उरी अटैक्स भी हुए थे 2016-17 के टाइम पर, उसमें वहीं पर कश्मीर में बहुत भयंकर भूकंप आया था। बिफोर दैट मेजर अर्थक्वेक अकर्ड ऑन 26 जनवरी 2001 इन भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। इस पर मूवी भी बन रही है। भुज जो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात की, उस पर भुज से भूकंप से रिलेटेड मूवी नहीं बन रही है, बट हाँ, भुज के एरिया से रिलेटेड मूवी बन रही है। तो 50 आस्क योर पेरेंट्स द ह्यूज डैमेज ऑफ लाइफ या प्रॉपर्टी का मतलब अगर किसी के एरिया में हुआ हो तो आप लोग पूछ सकते हैं अपने बड़े लोगों से, या मैगजीन में उस समय की फ़ोटोज़ या फिर न्यूज़पेपर्स में देख सकते हैं। तो ये अर्थक्वेक होता क्या है, व्हाट हैपन्स व्हेन इट अकर्स। अर्थक्वेक क्या होता है और जब अर्थक्वेक ये भूकंप आता है तब क्या होता है। हाउ कैन वी डू टू मिनिमाइज इट्स इफेक्ट। व्हाट कैन वी डू, हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई भूकंप का जो असर है वो कम से कम पड़े। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस विच वी शेल डिस्कस। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम अब इस चैप्टर में आगे देखने वाले हैं कि भाई अर्थक्वेक क्या होता है, किस तरीके से हम लोग क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं कि अर्थक्वेक का असर कम पड़े। अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और ट्रेमलिंग ऑफ अर्थ विच लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। मतलब बहुत ही थोड़े से समय के लिए रहता है, बट इतनी भयंकर तरीके से कई बार आ जाता है कि कुछ सेकेंड्स में ही तबाही मचा देता है। इट इज़ कॉज्ड बाय अ डिस्टर्बेंस डीप। और होता कैसे है, अर्थ में अंदर डिस्टर्बेंस होती है। हमारे अर्थ की क्रस्ट, मेंटल कोर, 3 लेयर्स होते हैं, उसकी क्रस्ट वाले पार्ट में भूकंप जनरेट होता है और ऊपर की तरफ सरफेस पर आता है और बहुत तबाही मचा देता है। अर्थक्वेक अकर ऑल टाइम ऑल ओवर द अर्थ। तो अर्थक्वेक तो हर समय ही आते रहते हैं, बट क्या होता है कि बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड के होते हैं। कई बार तो अर्थक्वेक ऐसे आता है कि हम लोगों को पता ही नहीं लगता, बट कुछ बहुत ज़्यादा लार्ज मैग्नीट्यूड के होते हैं जो काफ़ी तबाही मचा देते हैं। दे आर नॉट इवन नोटिस। कई बार तो अर्थक्वेक नोटिस भी नहीं करते हैं हम लोग। मेजर अर्थक्वेक्स आर मच लेस फ्रीक्वेंट। जो बड़े अर्थक्वेक होते हैं तो मतलब वो थोड़े कम ही आते हैं, अच्छी बात है। दे कैन कॉज इमेंस डैमेज टू बिल्डिंग, ब्रिज, है ना, लोगों को, ब्रिजेस को, डैम्स को बहुत नुकसान पहुंचा देते हैं जो बहुत बड़े अर्थक्वेक आते हैं। देयर कैन बी अ ग्रेट लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अर्थक्वेक कैन कॉज फ्लड्स, लैंडस्लाइड एंड सुनामी। तो अर्थक्वेक की वजह से सुनामी भी आ सकती है, क्योंकि अगर समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आया तो वो जो वेव्स होती हैं उसमें वो उसको बहुत ज़्यादा ऊपर उठा देता है, उसकी वजह से सुनामी आ सकती है। और डैम्स वगैरह में अर्थक्वेक की वजह से वो डैम टूट जाते हैं तो उससे बाढ़ भी आ सकती है, लैंडस्लाइड आ सकती है। जैसे कि पहाड़ी इलाकों में अगर अर्थक्वेक आता है तो पहाड़ खिसक जाते हैं, या फिर
है ना चट्टानें खिसक जाती हैं, तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड भूस्खलन भी हो सकता है। मेजर सुनामी आई थी इंडियन ओशन में जो 2004 में, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा लॉसेस करके गई थी, और वो भी अर्थक्वेक जो ओशन में आया था उसकी वजह से ही आई थी। एक्टिविटी 15.6 में मैप में आउटलाइन आप लोग को करना है कि जो ईस्टर्न कोस्ट है अंडमान एंड निकोबार वाले रीजन में बहुत ही भयंकर सुनामी आई थी। ये जो 8th की आप लोग की 8th क्लास की ही इंग्लिश में चैप्टर भी है द सुनामी करके, चैप्टर 3 है ना इंग्लिश का, उसमें बताया गया है इसके बारे में, तो वो आप लोग को मैप में शो करना है। वट कॉजेज एन अर्थक्वेक, अब अर्थक्वेक आते ही क्यों हैं, तो ये जो भूजो है ये कह रहा है माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी दैट अर्थ इज बैलेंस्ड ऑन द हॉर्न ऑफ अ बुल एंड व्हेन द बुल शिफ्ट इट टू द हॉर्न, तो मतलब कई बार बड़े लोग कहते हैं ना कि जो अर्थ है वो एक जो बुल है बैल के सींग पे टिकी हुई है वो हिलता है, तो बट ऐसा कुछ नहीं होता है, प्लेट की मूवमेंट्स होती, खाने वाली प्लेट नहीं बट अर्थ की भी कुछ ऐसी लंबी लंबी प्लेट्स होती हैं, उसके मूवमेंट्स की वजह से होता है। एंशिएंट टाइम्स में पीपल डिड नॉट नो द ट्रू कॉज ऑफ अर्थक्वेक, पुराने ज़माने में लोगों को अर्थक्वेक क्यों आता है ये नहीं पता था। देयर आइडियाज़ वर देयरफॉर एक्सप्रेस्ड इन माइथिकल स्टोरीज सच एज वन टोल्ड बाय भूजोज ग्रैंडमदर, तो अलग अलग कहानियाँ बना लिया करते थे कि भाई क्यों धरती हिल रही है। सिमिलर मिथ्स वर प्रेवलेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इस तरीके के मिथ्स कहानियाँ बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में दुनिया के फैले हुए कि क्यों ये भूकंप आते हैं। नाउ वी नो द ट्रेमर्स आर, ट्रेमर्स का मतलब है कोई चीज़ जो हिल रही है, ट्रेमर्स आर कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस डीप डाउन इनसाइड द अपर लेयर ऑफ द इनसाइड द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड द क्रस्ट, तो क्रस्ट की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसमें जो होती है वो हिलती है, इसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं। जैसे कि अर्थ होती है, क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, आउटर कोर होती है, इनर कोर होती है, तो बेसिकली क्रस्ट में आते हैं अर्थक्वेक। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ नॉट इन वन पीस, एक पीस में नहीं होती है, बहुत सारी लेयर्स में होती है। इट इज़ फ्रेगमेंटेड, काफ़ी ज़्यादा लेयर्स में टूटी टूटी सी है। ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड अ प्लेट, तो जो इस तरीके से ऐसे ऐसे करके हर फ्रेगमेंट को हम लोग प्लेट बोलते हैं। दीज प्लेट आर इन द कंटिन्यूअल मोशन, हमेशा ये प्लेट मूव करती रहती हैं, बट एक दूसरे से जब टकराती हैं तो अर्थक्वेक आ सकते हैं। व्हेन दे ब्रश पास्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके निकल के जाती हैं। अ प्लेट गोज अंडर अनदर ड्यू टू कोलिजन, तो एक दूसरे से टकराती हैं या एक दूसरे से ऐसे करके मूव करती हैं। दे कॉज डिस्टर्बेंस इन अर्थक्वेक, जब एक दूसरे से टकराएंगी या एक दूसरे से बिल्कुल सट के निकलेंगी तो कुछ डिस्टर्बेंस तो होंगी, वैसे तो ये मूव करती रहती है बट कई बार एक प्लेट दूसरे प्लेट के रास्ते में आ जाती है तो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। इट इज़ दिस डिस्टर्बेंस दैट शोज अप एज एन अर्थक्वेक ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, तो ये डिस्टर्बेंस जो है ये सरफेस, अर्थ के सरफेस पे क्या है, कोलाइड हो गई, मतलब दो प्लेट्स जो हैं टकरा गई। ब्रशिंग पास मतलब एक प्लेट ऐसे करके थी और एक प्लेट ऐसे एक दूसरे से खिसट के निकल गई, तो अर्थ की ये जो मूवमेंट्स होती हैं इसकी वजह से अर्थक्वेक आ जाते हैं। इफ साइंटिस्ट नो सो मच अबाउट अर्थक्वेक्स, तो वो प्रिडिक्ट क्यों नहीं कर पाते हैं। तो ऑल्दो वी नो फॉर श्योर व्हाट कॉजेज अर्थक्वेक, हमें पता है पूरी अच्छे से कि अर्थक्वेक किस वजह से आता है। इट इज़ नॉट येट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट व्हेन एंड वेयर द नेक्स्ट अर्थक्वेक माइट अगर, बट हम इतना अच्छे से इन प्लेट के मूवमेंट्स को ना नहीं स्टडी कर पाए हैं कि हम लोगों को समझ में आ जाए कि भाई कहाँ पर और नेक्स्ट जो अर्थक्वेक है वो कहाँ पर होगा, इतना भी हम लोग अच्छे से अभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाए हैं। आई रीड समवेयर दैट अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन ऑल्सो कॉज ट्रेमर्स, तो अंडरग्राउंड अगर धरती के अंदर कुछ एटम बॉम्ब या फिर बॉम्ब वगैरह की टेस्टिंग होती है, फिर खदाने वगैरह उड़ाई जाते हैं तो उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ जाते हैं, ये भी पॉसिबल है बट वो ज़्यादा भयंकर इतने नहीं होते हैं। ट्रेमर्स ऑन द अर्थ कैन ऑल्सो कॉज्ड विद द वोल्केनो इरप्शंस, जैसे कि वोल्केनो फट जाता है ना, समुद्र में वोल्केनोज होते हैं या फिर धरती पर भी होते हैं, जब वो फटता है उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ सकते हैं। और अ मिटियोर हिट्स दी अर्थ, मिटियोर क्या होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े मतलब आप समझो कि पत्थर मिट्टी कंकड़ इन सब के बने हुए एक चीज़ होती है जो कि आउटर स्पेस में होती है, बट कई बार वो अर्थ पे एंटर कर जाती है, जिसकी वजह से कहते हैं ना कि डायनासोर्स खत्म हुए थे मिटियोर के टकराने की वजह से। तो अगर कोई छोटा मिटियोर टकराता है तो उसकी वजह से अर्थक्वेक भी आ सकता है, बहुत बड़ा टकराएगा तो अर्थ खत्म ही हो सकती है। तो अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होते हैं इसकी वजह से भी अर्थक्वेक आते हैं। तो देखो ये अर्थक्वेक के कॉजेज हैं, आप लोग को याद करना है इनको। तो अर्थक्वेक का एक कॉज क्या है, एक कॉज तो अर्थक्वेक का है वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन अर्थक्वेक का एक कॉज है, ठीक है। दूसरा कॉज अर्थक्वेक का क्या कह सकते हैं हम कि मिटियोर हिट कर रही है, मिटियोर हिट्स द अर्थ। वैसे सबसे पहला कॉज तो वो प्लेट मूवमेंट्स ही हैं, मिटियोर हिट्स द अर्थ, ठीक है, एक ये भी है। और फिर उसके बाद न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स अंडरग्राउंड बीनीथ द अर्थ, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स बीनीथ द अर्थ, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को और हाउएवर मोस्ट अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट्स ऑफ अर्थ्स प्लेट, तो ज़्यादातर जो अर्थक्वेक आते हैं वो मूवमेंट जो होती है ना अर्थ की प्लेट्स में उसकी वजह से आते हैं, बट कुछ जो है वो माइनिंग में ब्लास्ट वगैरह कर रहे हैं या फिर न्यूक्लियर
एक टेस्ट कर रहे हैं, या मिटियोर गिर गई, या वोल्केनो फट गया, उसकी वजह से भी आ सकते हैं। सिंस अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, द बाउंड्रीज ऑफ प्लेट्स आर द वीक जोन्स वेयर अर्थक्वेक्स आर मोस्ट लाइकली टू अकर। तो जो मतलब वीक बाउंड्री है, कमज़ोर बाउंड्री है ना, अर्थक्वेक मतलब प्लेट बाउंड्री जो कमज़ोर है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अर्थक्वेक आएंगे। द वीक जोन्स आर ऑल्सो नोन एज सिस्मिक और फॉल्ट जोन्स। तो वीक जोन्स जो होते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं होती हैं अर्थक्वेक आने की, उसको हम लोग वीक जोन्स या फिर सिस्मिक फॉल्ट्स कहते हैं। इन इंडिया द एरियाज मोस्ट थ्रेटन्ड आर कश्मीर, मतलब सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आने की संभावना है कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज़, हिमालय वाले रीजन में, कश्मीर में, कच्छ जो है, राजस्थान, इंडो गंगेटिक प्लेन, और साउथ जो है वो मतलब ज़्यादातर साउथ का एरिया ऐसा है वो काफ़ी स्टेबल है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस है अर्थक्वेक आने के, बट कुछ एरियाज़ में आ सकते हैं। बट मैक्सिमम जो पार्ट है साउथ इंडिया का, सदर्न इंडिया का, वहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस बहुत कम हैं। तो द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन अ स्केल कॉल्ड रिक्टर स्केल। तो ये चीज़ ना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ ना आप लोग याद रखो कि जो रिक्टर स्केल होता है, रिक्टर, ठीक है, रिक्टर स्केल, पावर ऑफ अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन अ स्केल। एक स्केल होता है जिसको हम रिक्टर स्केल कहते हैं, उसमें हम लोग कहते हैं अगर जैसे कि 2 मैग्नीट्यूड का है तो हल्का है, 5 मैग्नीट्यूड या उससे ऊपर का होता है तो वो काफ़ी डिवास्टेटिंग हो सकता है, काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है ना। तो रियली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक हैव मैग्नीट्यूड हायर देन 7, जो 7 से ऊपर है वो तो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं रिक्टर स्केल पे। बोथ भुज एंड कश्मीर अर्थक्वेक्स हैड मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 7.5, तो 7.5 से ज़्यादा का मैग्नीट्यूड का जो भुज में आया था और कश्मीर में आया था, तभी वो बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी उसने। अब देखो यहाँ पे आगे है, ट्रेमर्स प्रोड्यूस वेव ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। जो ट्रेमर्स जो मतलब हिलता है उससे क्या होती हैं, अर्थ पर वेव्स बनती हैं। दीज आर कॉल्ड सिस्मिक वेव्स, इनको हम लोग सिस्मिक वेव्स कहते हैं। दीज द वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ। तो ये जो वेव होती हैं ये सिस्मोग्राफ में डिटेक्ट हो जाती हैं। द इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली अ वाइब्रेटिंग रॉड, एक वाइब्रेट करने वाली रॉड होती है या फिर एक पेंडुलम होता है, विच स्टार्ट वाइब्रेटिंग व्हेन ट्रेमर्स अकर। तो ये जो एक तरीके की देखो वाइब्रेटिंग रॉड होती है, जब यहाँ पे वाइब्रेशन हो रही है तो ये हिलना शुरू कर देता है। अ पेन इज अटैच टू द वाइब्रेटिंग सिस्टम, एक पेन टाइप का वाइब्रेटिंग सिस्टम से अटैच कर देते हैं। द पेन रिकॉर्ड्स द सिस्मिक वेव्स ऑन अ पेपर विच मूव्स अंडर इट। तो मतलब वेव्स जो होती हैं पेन से वो रिकॉर्ड हो रही होती हैं जो इस पे पेपर बना हुआ होता है। बाई स्टडिंग इन वेव्स को स्टडी करके जो बता देते हैं कि किस तरीके से साइंटिस्ट कहाँ पर डिस्ट्रक्शन होगा और कितना उसका पावर है डिस्ट्रक्शन का। टिपिकल सिस्मोग्राफ इसमें इस तरीके से इसमें रिकॉर्डिंग चल रही होती है। मैप ऑफ अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक के जो है वो अर्थ के अंदर जनरेट होता है, और फिर इसका देखो ये चीज़ भी ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम से बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं कि अर्थक्वेक जहाँ पर बनता है अर्थ के अंदर, ठीक है, अर्थ की क्रस्ट में, ज़मीन के अंदर जहाँ पर अर्थक्वेक जनरेट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग फोकस कहते हैं, ठीक है। अर्थक्वेक क्रस्ट के, अर्थ क्रस्ट के अंदर जहाँ पर अर्थक्वेक जनरेट हो रहा होता है उसको हम लोग कहते हैं कि ये फोकस है। और इस फोकस से जो बिल्कुल अर्थ की लेयर है यहाँ पर जब आके टकराता है ना, जिस जगह पर अर्थ के ऊपर, मतलब देखो अर्थ के नीचे बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं, जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है अर्थक्वेक अर्थ के अंदर, क्रस्ट के अंदर, उसको हम फोकस कहते हैं। और अर्थ सरफेस से, अर्थ के सरफेस से जिस पॉइंट पे आकर के अर्थक्वेक टकराता है ना, उस पॉइंट को हम लोग एपी सेंटर कहते हैं। ये एमसीयू में पूछे जाने वाला पॉइंट है, आप लोगों को याद रखना है इसको, कि जो अर्थ के सरफेस पर जिस पॉइंट पर आकर के टकराता है अर्थक्वेक, उसको हम एपी सेंटर कहते हैं। और सीस्मिक वेव्स होती हैं, ये जो वेव्स ट्रैवल कर रही होती है ना अर्थक्वेक वेव्स, इसको हम लोग सिस्मिक वेव्स कहते हैं। तो लाइक मैनी अदर स्केल्स इन साइंस, ठीक है, रिक्टर स्केल ये भी सीधा सीधा नहीं होता है। दिस मीन्स अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6 डज नॉट हैव 1.5 टाइम्स द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 4। इन फैक्ट एन इंक्रीज इन 2 इन मैग्नीट्यूड मीन्स 100 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव। मतलब अगर 4 का है, ठीक है, और रिक्टर स्केल पे 6 का है, मतलब 4 से अगर 6 पर रिक्टर स्केल पे पहुंच गए ना, तो जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी है वो 1000 टाइम्स तक बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि अर्थक्वेक 5 है तो 6 है, उनमें अंतर नहीं है, 4 और 6 में ही बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो 7 से 7.5 में भी 1000, मतलब आप सोचो कि 500 गुना तक का अंतर इसमें भी आ जाएगा। Therefore, earthquake of magnitude 6 has 1000 times more destructive than the earthquake of magnitude 4. तो 4 से अगर आप लोग magnitude 6 पर पहुँचेंगे तो वो 1000 टाइम्स ज़्यादा destructive होगा।
प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक। अब हमने अर्थक्वेक के बारे में देख लिया, अब हम अर्थक्वेक से खुद को बचा कैसे सकते हैं ये देखना है। वी नो दैट अर्लियर टाइम से ही, अर्लियर पेजेस में भी हमने पढ़ा था कि अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, तो हम बहुत ज़्यादा हाईली डिस्ट्रक्टिव होता है, इसलिए उसके इम्पैक्ट हम लोग को कुछ प्रिकॉशन लेने चाहिए खुद को बचाने के लिए। पीपल लिविंग इन सिस्मिक जोन जहाँ पे अर्थक्वेक आने की ज़्यादा संभावनाएं हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आता है, उनको स्पेशली प्रिपेयर रहना पड़ता है। फर्स्ट, ऑल बिल्डिंग्स इस जोन में इस तरीके से डिज़ाइन होनी चाहिए कि वो बहुत मेजर ट्रेमर्स को झेल सके। जैसे कि जापान में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, तो वहाँ की बिल्डिंग को इस तरीके से बनाया गया है ताकि अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आ भी जाए तो भी उनकी बिल्डिंग्स को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। मोर बिल्डिंग टेक्नोलॉजी कैन मेक इट पॉसिबल। मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, जो आजकल बिल्डिंग की टेक्नोलॉजी आ गई है घर वर बनाने की, उस टेक्नोलॉजी से हम लोग अपने घरों को अर्थक्वेक सेफ बना सकते हैं। It is advisable to make the structure simple so that it is quake safe. Quake safe अर्थ quake मतलब होता है हिलना, है ना, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होना चाहिए कि वो अर्थक्वेक सेफ हो। कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, तो घर बनाने से पहले इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स को हम लोगों को कंसल्ट करना चाहिए। इन हाईली सिस्मिक एरियाज द यूज ऑफ मड और टिम्बर इज बेटर देन यूजिंग हैवी कंस्ट्रक्शन मटीरियल। कीप रूफ एज लाइट एज पॉसिबल। इन केस द स्ट्रक्चर फॉल द डैमेज विल नॉट बी हैवी। तो जो बहुत ही हाईली सिस्मिक एरियाज होते हैं, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट, बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के आते हैं, तो वहाँ पे जो घर होते हैं ना, उनको मतलब मिट्टी से या फिर लकड़ियों का ही घर वो होना चाहिए, और जो छत होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा भारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भयंकर एरिया है जहाँ पे बहुत भूकंप आता है। तो वहाँ पे काफ़ी गत्ते टाइप के जो शीट्स होती हैं ना, जापान में पहले ऐसे ही घर बनाए जाते थे ताकि वो डैमेज से बच सकें। इट इज़ बेटर इफ़ द कपबर्ड्स एंड शेल्स आर फिक्स टू द वॉल्स सो दैट दे डू नॉट फॉल इजी। तो कपबर्ड्स वगैरह जो हैं वो अच्छे से चिपकी हुई हो ताकि वो गिरे ना। एक बार यहाँ पर उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा नहीं था, बहुत ही हल्का ट्रेमर था, तो मैं बैठी हुई थी, तो मेरे को ऐसा लगा था जैसे कि मेरे साइड में सेफ ना हिल रही है, धीरे धीरे हिल रही है, इस टाइप की फीलिंग आ रही थी। तो आगे देखते हैं। बी केयरफुल वेयर यू हैंग वॉल क्लॉक्स वगैरह जो है, इस तरीके से आप लोग देखें कि वो किसी के सर पे ना गिर जाए। कुछ बिल्डिंग्स जो है उसमें आग भी लग सकती है, ये भी मतलब इंपॉर्टेंट है कि अर्थक्वेक की वजह से कई बार आग भी लग जाती है, इसलिए बिल्डिंग्स में फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स, जिससे फायर बुझाई जा सके, वो इक्विपमेंट्स भी बिल्डिंग्स में अवेलेबल होने चाहिए। और क्या क्या होना चाहिए। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की हैज़ डेवलप्ड नो हाउ टू मेजर क्वेक रेजिस्टेंस हाउसेस। किस तरीके से अर्थक्वेक से बचने वाले हाउसेस बनने चाहिए, ये जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि रुड़की में है, उसने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं। तो क्या करना चाहिए अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो, और क्या नहीं करना चाहिए। इफ़ यू आर एट होम, अगर आप घर में हैं तो क्या करना चाहिए। टेक शेल्टर अंडर अ टेबल एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप्स। तो एक भारी सी टेबल के नीचे आप लोग घुस जाएं ताकि अगर ऊपर से कोई सामान गिरे तो वो आपके सर पे ना गिरे। स्टे अवे ऊंची बिल्डिंग से या फिर भारी ऑब्जेक्ट से, भारी चीज़ों से आप दूर रहें। इफ़ यू आर इन बेड डू नॉट गेट अप, प्रोटेक्ट योर हेड विद अ पिलो। आप बेड पे हैं तो उठे ना और अपना सर बचा लें अपने तकिए से। अगर आप बाहर हैं तो फाइंड अ क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग ट्रीज एंड ओवरहेड पावर लाइंस, ड्रॉप टू द ग्राउंड। तो आप बिल्कुल ग्राउंड पे झुक करके बैठ जाएं और ऐसे जहाँ पे बड़े पेड़ हों, बिल्डिंग्स हो, उसके आसपास ना जाएं, बिल्कुल ओपन एरिया में चले जाएं अगर बाहर है तो। अगर आप कार में हैं तो बाहर ना निकलें और ड्राइवर से कहें कि किसी साफ स्पॉट पर जा करके जहाँ पे बड़े पेड़ या बिल्डिंग्स ना हो और वहाँ पर स्टॉप कर दें, मतलब कार को ले जा करके रोक दें। तो इस तरीके से आप लोग खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू।